नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा में आपको मिलेंगे। आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन जो है वो शुरू में जो हमने 2-4 क्वेश्चन लिए वो ईजी है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, इस वजह से मुझे हर टाइप के क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर ऑफ लिड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि कितने बॉल 1 सेंटीमीटर रेडियस के बन सकते हैं किससे? सॉलिड स्फीयर कैन बी मेड फ्रॉम सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का कोई स्फीयर है, उससे कितने बॉल बन सकते हैं बताइए 1 सेंटीमीटर का। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आप जब भी, मैं इसमें आप 2-3 चीज़ मैं बता देता हूँ आपको जो इसमें ध्यान रखना है। एक तो आप यूनिट का ज़रूर ध्यान रखना कि कहाँ पे डेसीमीटर है, कहाँ पे डेकामीटर है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो इसमें यूनिट दिया जाएगा और एरिया है या वॉल्यूम है उसके हिसाब से भी ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी सी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें देखो इसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है। क्वेश्चन जो होता है इसमें क्यूब आता है, फिर क्यूब करोगे किसी नंबर का तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। दूसरा चीज़ इसमें जो होगा, इसमें आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टाइप का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एक कोई बड़ा सा स्फीयर है, उससे कितना बॉल बनाया जा सकता है। तो आप एक बात बताइए कि जब आप कोई भी बॉल है उसमें से जब आप काट कर उसको, या मैं बोलूँ कि कोई सेब है, मैंने सेब काट कर दिखाया था आपको, तो यदि वो कोई सेब है, एप्पल है, तो एप्पल को यदि वो पूरा है तो पूरा कंप्लीट वॉल्यूम मान लो v है। जब मैं इसके 4 पार्ट करूंगा, यदि मैं 4 पार्ट करूंगा तो ये 4 पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v/4 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 ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं यदि मैं चारों पार्ट के वॉल्यूम को अगेन सम अप कर दूं तो किसके बराबर आएगा? ओरिजिनल के बराबर आएगा। तो यही जो मैं अभी जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में यही मिलेगा कि आपको वॉल्यूम इक्वल करना है। समझ में आया? वॉल्यूम इक्वल आपको करना है। तो चलो इस क्वेश्चन में भी यही करना है। हाउ मेनी बॉल ईच ऑफ रेडियस इतना। दैट मीन्स क्वेश्चन ऐसे होगा इसका कि वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐसे कंपेयर कर लो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ बॉल। ठीक, तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ बॉल है, n इज अ नंबर ऑफ बॉल उससे बनाया गया। ठीक है, n हमने मान लिया। ओके, एक सेकेंड, यस, नंबर ऑफ बॉल मान लिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना होगा? बॉल भी तो देखो, बॉल का भी शेप तो स्फीयर ही होगा, बस नंबर ऑफ बॉल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कितना? 4/3 पाई, इसका कैपिटल आर मान लेते हैं, इसका जो रेडियस कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर। ठीक है, और ये तो हो गया एक बॉल का, लेकिन अपन को तो उसमें से बॉल कितने हैं वो हमें निकालना है, तो हमने n बॉल माना है तो n हो जाएगा, तभी तो ये दोनों वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। समझ में आया? यही सेम एज इट इज इसके तरह, यहाँ हमने 4 टुकड़े किए थे, यहाँ पे हमने n टुकड़े किए। चलो अब इसके बाद तो आप वैल्यू पुटिंग है, अब वैल्यू पुट करके आप निकाल दोगे। आपको छोटे बॉल का रेडियस कितना दिया है? आपको दिया है 1, और बड़े वाला का 8। तो देखो 4/3 से तो पहले कैंसल आउट कर दो, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया? n इक्वल टू आ गया r³ अपॉन स्मॉल r³। स्मॉल आर, कैपिटल R³ है 8 का क्यूब और स्मॉल r³ है 1 का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब कितना होता है? 8 64, 64 चौक 512। ठीक है, तो नंबर कितना आ गया? 512 बॉल निकाले जा सकते हैं। यदि 8 मीटर रेडियस का कोई बॉल है बड़ा सा, तो उससे कितने बनाए जा सकते हैं? उससे बॉल बनाया जा सकते हैं 512। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, मतलब गोला जो होते हैं ना बुलेट्स छोड़ने वाले,
तो स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी कास्ट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेटल 11 DM मतलब डेसीमीटर 1 मीटर ऑन 5 डेसीमीटर। तो अब देखो डेसीमीटर में दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 DM इक्वल टू क्या होता है, 1 DM इक्वल टू 1/10 मतलब 10 की पावर -1 मीटर होता है। दैट मीन्स इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 मीटर। समझ में आया? इतना आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले वही सेम चीज़ इस बार भी होगा कि आप जो अब देखो एक मेटालिक बॉक्स है, मेटल का बॉक्स है, और इसी में से स्फेरिकल बुलेट्स निकाले गए हैं, और कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का डायमीटर का। तो आपका फिर इसमें क्या होगा, वॉल्यूम वही सेम रहेगा। तो जितना बॉक्स का वॉल्यूम है उसमें से जितना बॉल निकालेंगे उनका यदि सम अप करेंगे तो वो क्या होगा, इसके बॉक्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सेम चीज़ इस बार भी करेंगे, क्या कि रेडियस यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है इसका रेडियस का मतलब बॉल का, ये रहा स्फेरिकल बुलेट्स 5 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रेडियस कितना हो जाएगा बॉल, रेडियस ऑफ आर ऑफ बुलेट इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप वॉल्यूम इसका इक्वल कर दें, तो वॉल्यूम क्या होता है उसका बताइए। मेटालिक जो बॉक्स है उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 11 DM है इंटू 1 मीटर इंटू 5 DM। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो यही तो होता है इसका रेक्टेंगुलर उसका क्यूबाइड का। अब जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्यूबाइड, और उसका वॉल्यूम तो यही होगा, बस यूनिट चेंज कर लो। यूनिट चेंज करेंगे तो 11 DM का मतलब कितना हो जाएगा, 1.1 मीटर, 1.1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 11 बजे 55 मतलब 0.55 मीटर क्यूब, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा n इंटू एक स्फेरिकल बुलेट बोल रहा है, तो स्फेरिकल बुलेट का क्या होगा फॉर्मूला, 4/3, n तो नंबर ऑफ बुलेट हो गया, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और n आपका n इंटू 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना रख दोगे, आर का वैल्यू 2.5 का क्यूब। तो जब आप यहाँ से n का कैलकुलेट करोगे, जब आप n यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो n आ जाएगा आपका 8400। नंबर ऑफ बुलेट कितने आएंगे, 8400। अब देखो इसको कैलकुलेट तो कर लोगे, इतना तो मुझे आप पे विश्वास है कि आप कैलकुलेशन कर लोगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका 2 सेंटीमीटर डाया दे रखा है, और मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू हॉलो सिलेंडर ऑफ इतना। तो इसको रिकास्ट किया गया मतलब इसको दोबारा उसको हॉलो सिलेंडर में बनाया गया है। तो आप बताइए, मैंने बार बार ये कहते रहे, कोई भी चीज़ को यदि तुम उसमें से काट कर बनाओगे तो वो भी उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। तो अगेन फिर यहाँ पे फिर हम अगेन वही चीज़ लगाएंगे। तो एक तो पहले हम यहाँ यूनिट चेंज कर लेंगे कि यहाँ देखो सेंटीमीटर, ये mm में है। तो अब 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, ठीक है। तो ये चीज़ पहले हम यूनिट यहाँ चेंज कर लेंगे। तो आपको 25 कितना दिया है, एक सेकेंड, आपको दिया गया है कितना, 25 2.5 mm दिया गया है। तो 2.5 mm का मतलब कितना हो जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर। समझ में आया, 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद अब आपको वही सेम चीज़ करना है कि वॉल्यूम में उसको इक्वेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। और ये क्यों होगा, क्योंकि सॉलिड को ही
रिकास्ट करके क्या किया गया है, हॉलो बनाया गया है, इस वजह से वॉल्यूम इक्वल होगा। ऐसे नहीं होगा वॉल्यूम इक्वल, लेकिन यदि कोई किसी चीज़ को रिकास्ट करके बनाया जा रहा है तो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, इसका क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका जो सॉलिड सिलेंडर है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई 1 का स्क्वायर इंटू एच, और एच तो अपन को फाइंड आउट ही करना है इसका, ये H1 मान लो, ये H1 मान लो, तो ये हाइट हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का। तो यहाँ हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो ये H कितना है, H इसमें दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ हॉलो का दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो 16 रख देंगे। और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस। अब इंटरनल डायमीटर कैसे निकालें, तो इंटरनल डायमीटर के लिए देखिए आपको थिकनेस दे रखा है, इसीलिए थिकनेस दिया है। और थिकनेस क्या होता है, कोई भी हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर का थिकनेस क्या होगा, ये थिकनेस का मतलब इसकी ये मोटाई, तो ये मोटाई कैसे निकलेगा, बड़े वाला आर में से छोटा वाला आर माइनस कर दो तो उसकी मोटाई निकल जाएगा, थिकनेस निकल जाएगा। और यही थिकनेस कितना दे रखा है, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर, और उसमें आर कितना है, 10 है, तो माइनस 10 आप यहाँ पुट कर देंगे 0.25 सेंटीमीटर, जब आर में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9.75 हो जाएगा स्मॉल आर, तो यहाँ पे 9.75 का स्क्वायर कर देंगे, 9.75 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो एच ही तो सिर्फ निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है आपको। तो जब यहाँ करेंगे तो पाई इंटू 16 और 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 9 का स्क्वायर 81, और जब इसको मल्टीपल करोगे तो ये मेरे पास मल्टीपल होके आएगा 95.06 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एच का वैल्यू इतना आ जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करना तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और जब मल्टीपल करेंगे 16 के साथ तो ये आ जाएगा आंसर, यहाँ पे एच का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा अपना लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 1.6 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन above to other two form a solid circular cylinder। कहने का मतलब कि एक प्लेट है, 25 सर्कुलर प्लेट है और सबका रेडियस दे रखा है और थिकनेस भी दे रखा है, और इसको एक के ऊपर एक रखा गया। ठीक है, तो जब एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो हमने बताया है कि जब सर्कल को एक के ऊपर एक रखते हैं तो एक क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है, एक सिलेंडर, तो इसलिए एक सॉलिड सिलेंडर बन गया। और सॉलिड इसलिए क्योंकि वो प्लेट है। और फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म, तो बताइए कि जो उसको एक पे एक रखने से जो वो सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताइए। चलिए बताते, तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि जब आप देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम का फॉर्म होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तब पाई इंटू, अब रेडियस हमें पता करना है, तो रेडियस तो भैया जो प्लेट का रेडियस है वही इसका भी रेडियस होगा, तो रेडियस कितना है 10.5 का स्क्वायर, और हाइट कितना हो जाएगा ये बताओ। अब बताओ, देखो 25 प्लेट है, मतलब ऐसे ऐसे इस पर 25 प्लेट रखा गया है इसे, और एक का थिकनेस है 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 का कितना हो जाएगा थिकनेस, तो मल्टीपल कर देंगे 25 में, तो देखो 25 का एक के साथ 25 से कम और 25 को 0.6 से करेंगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो थिकनेस आपका आ जाएगा 40, मतलब, और थिकनेस का मतलब ये कंप्लीट हाइट, अरे थिकनेस का मतलब तो ये हाइट ही हो गया ना, क्योंकि थिकनेस तो जब हम बात कर रहे थे, जब एक प्लेट की बात कर रहे थे, जब इस प्लेट को 25 से मल्टीपल कर दिया थिकनेस को तो वो तो हाइट बन गया, तो यही हो गया हमारा किसका हाइट। समझ में आया? तो भैया जब इसको मल्टीपल करोगे आप, तो इसको जब मल्टीपल करोगे तो ये आपका यहाँ से वो जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 31860 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम बहुत इजी निकाल लिया। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ये हम बता रखे हैं।
कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच। ये क्यों होता है आपको रटने की जरूरत नहीं, मैंने समझा रखा है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर आपको तो वही रहेगा 10.5 इंटू एच क्या निकल गया 40 निकल गया। तो जब आप इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखो ये चीज़ ध्यान रखना, वॉल्यूम लिख रहे हो तो ये यूनिट में जरूर ध्यान रखना, क्यूब और स्क्वायर का बहुत ज़्यादा गलती होता है इसमें, जो शुरू में बच्चों प्रैक्टिस करते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करो फिर तो आदत हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जामिनेशन में ये गलती नहीं करना है, तो आपको मार्क्स कटने का चांस हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 क्यूब मेटल हुज एज का मतलब साइड होता है, मैंने पढ़ा रखा है। एजेज आर in ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonals is इतना and 12√3 find the edge of 3 cube। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन कोई क्यूब था, तीन कोई क्या था क्यूब था, तीन क्यूब था। तो इसको ये तीन इस तरह से एक और क्यूब था। तो ये तीनों क्यूब को पिघलाकर मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया। क्या बनाया गया? एक क्यूब बनाया गया, एक क्यूब बनाया गया। अब ये तीनों को पिघलाकर एक क्यूब बना दिया गया और इसके तीनों का जो रेशियो था एज का रेशियो, अब देखो क्यूब है तो क्यूब का तो एज का क्यूब के सारे एज क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका 3:4:5 था। तो इसको यदि हम ब्रेक करेंगे रेशियो से तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। ठीक है। इस तरह से इसके एजेज थे। अब जब आप इसको पिघलाकर बना दिए तो आप बताओ, और जो नया बना उसका मान लेते हैं, उसका साइड आपको नहीं गिवन है तो ए मान लेते हैं। अब जो इनको पिघलाकर बनाया, और देखो वॉल्यूम क्यों इक्वल करते हैं पता है? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई वस्तु में कितना सामान आ सकता है, कोई वस्तु में कितना सामान, जैसे इसका वॉल्यूम। तो और इसको मिलाकर मतलब यदि ये इसमें इसकी मान लो इसमें मास है 2 kg का, इसमें मास है 2 kg का, इसमें मास है 2 kg का। तो जब अब इसको मेल्ट करके बनाएंगे तो अगला वाला जो मिलेगा क्या मिलेगा? अगला वाला मिलेगा बी, वो क्या हो जाएगा एडअप हो जाएगा 6 kg का मिलेगा। मतलब मास और वॉल्यूम क्या होता है बराबर रहते हैं उसके। ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत मास इधर उधर पॉइंट में हो जाए तो वो बात अलग है, बट कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि यदि आप जो मतलब उसको मेल्ट करते समय जो इवेपरेशन वगैरह ये सब के थ्रू जो थोड़ा बहुत हो जाता है उसको नेगलेक्ट कर दें तो मास क्या होता है बराबर ही होता है। समझ में आया? तो इसी तरह से वॉल्यूम ही इसमें क्या होगा बराबर होगा। तो हम यहाँ पे नया वाला जो इसको बनाया उसका वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब हो जाएगा। चलिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भैया? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3x, इस वाले का 3x का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस इसका कितना हो जाएगा 5x का क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 मतलब 27 एक सेकेंड 27 एक्स का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 64 एक्स का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 125 एक्स का क्यूब। ओके। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 और 27 7 4 11 और 1 6 2 8 1 9। तो ये हो जाएगा 91 और यहाँ से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 216 का एक्स क्यूब। ठीक है 216 एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये यहाँ से जब ए क्यू हो गया, ए कितना आ जाएगा जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये कितना होता है 200 होता है 216 होता है 6 का क्यूब। तो 6 आ जाएगा बाहर और ये एक्स क्यूब है तो एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है। जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है। जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो 6x, तो ए कितना आ गया होगा 6x आ गया। अब आप बताइए डायगोनल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? डायगोनल दे रखा है। तो डायगोनल दे रखा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए डायगोनल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू क्या होता है इसका क्यूब का हमने पढ़ाया था ए रूट क्यूब। तो डायगोनल कितना दिया है 12 रूट क्यूब दिया है और ए रूट क्यूब डायगोनल होता है तो रूट क्यूब से रूट क्यूब कैंसिल। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। तो ए इक्वल टू 12 आ गया तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा 6 से इसमें भाग देंगे तो एक्स आ जाएगा 2। एक्स कितना है 2। और जब एक्स 2 आ गया तो इसकी साइड कितने हो जाएगी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 6, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10। तो मतलब ये पूछ रहा था आपसे कि फाइंड द एजेज ऑफ 3 क्यूब। इसका एजेज कितना हो जाएगा 6, 8 एंड 10। समझ में आया?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है इनटू नंबर ऑफ कोन्स। अभी अब देखो इस बार नंबर ऑफ कोन्स में बनाया गया, मतलब मेल्ट करके नंबर ऑफ कोन बना दिया गया। तो इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए सॉलिड स्फेरिकल रेडियस इतना है, तो स्फेयर का रेडियस कितना दिया है, आर मान लेते हैं, इसका रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर। मेल्ट करके इसको किस में बनाया गया, नंबर ऑफ कोन्स में। ईच ऑफ रेडियस। अब देखो इसको इस तरह से किसी बच्चा को यदि कन्फ्यूजन होता है कि सर वॉल्यूम क्यों बराबर करते हैं और ऐसा मेल्ट करने पे बराबर क्यों होता है, तो आप बस पानी का ध्यान रखना कि पानी एक क्या होता है, एक लिक्विड है। उस लिक्विड को आप जिसमें ढालते हो, ठीक है, जैसे मैंने पहले 1 kg के बर्तन में रखा था, 1 kg के बर्तन में मान लीजिए एक क्यूबाइड था, एक ऐसे कोई बर्तन था क्यूब के आकार का, उसमें रखा था, तो वो क्यूब का शेप होगा, लेकिन वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा। वॉल्यूम तो मैंने 1 लीटर लिया था तो 1 लीटर ही तो रहेगा ना उसमें वॉल्यूम, ऐसा था ही नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मैं अब इस बार कोई सिलेंड्रिकल ऐसे ग्लास ले लिया, ठीक है, और उसमें डाल दिया, तो अभी भी उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि जब भी कोई वस्तु को पिघलाकर दूसरे आकार में बदल दिया जाता है तो वॉल्यूम क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेम क्यों हो रहा है वॉल्यूम। तो इस स्फेयर को बदल दिया गया कोन में, और उस कोन का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है, एक देखो, एक होता है स्लैंट हाइट, एक होता है नॉर्मल हाइट, तो ये नॉर्मल हाइट दे रखा है। ठीक है, और पूछा है आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ कोन सो फॉर्म, कितना कोन प्राप्त होगा, कितना बनेगा। ये भी सिंपल है, तो सिंपल इसको हमें वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 इंटू व्हाट इज दिस, आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो आर भी आपको दे रखा है कितना, 3 अब देखो ये इसका कितने कोण बनाए गए हैं वो नहीं पता, हमें वही निकालना है, एन मान लेते हैं। चलो, तो एन इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है, 3, एच दे रखा है 3, तो 3 से 3 देखो ये कैंसिल हो जाएगा, जब और क्या कैंसिल होगा, ये और 4/3 पाई इधर हो जाएगा। तो इससे आप कैलकुलेट जब करेंगे यहाँ से, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई यहाँ से आएगा, पाई आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 126 कोण बनेंगे। कितने, 126 कोण बनेंगे। समझ में आया, तो बस वॉल्यूम ही इक्वेट करना था इसमें भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक, तो ए आयरन स्फेरिकल बॉल हैज मेल्टेड एंड रिकास्ट, फिर से वही सेम क्वेश्चन, मतलब इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाला है। तो लैंग्वेज किस टाइप से चेंज होगा कि एक आयरन स्फेरिकल बॉल है, हैज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द स्मॉलर बॉल इन इक्वल साइज, और इफ इज रेडियस ऑफ ईच ऑफ स्मॉल बॉल इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ ओरिजिनल बॉल। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रेडियस जो स्मॉलर बॉल को जो निकाला गया है उसमें से उसका स्मॉल आर मान लेते हैं, और जो बड़ा वाला है उसका कैपिटल आर मान लेते हैं। इनके बीच का रिलेशन क्या बताया गया है कि जो ओरिजिनल है उनके 1/4 है, उनके क्या है 1/4, मतलब 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि देखेंगे तो यहाँ से कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R, 4 स्मॉल आर। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ से नोट कर लीजिए। हाउ मेनी सच बॉल्स आर मेड, हाउ मेनी सच बॉल्स आर मेड, तो कितना बॉल बनेगा, तो सिंपल सा दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दीजिए। तो बड़े वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इक्वल टू स्मॉल वाले का कितना हो जाएगा, n मान लेते हैं, n बना है तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से n इक्वल टू आ गया आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, और कैपिटल आर कितना है 4 स्मॉल आर, तो 4 स्मॉल आर का क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, तो n कितना आ गया 64 आ गया, n हमारा कितना आ गया 64 आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, कंपेयर द सरफेस एरिया, कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल बॉल कंबाइंड टुगेदर
विद ओरिजिनल बॉल। तो जो स्मॉल बॉल निकल रहा है, मतलब उसमें से कट करके निकाला गया है, मेल्ट करके जो बनाया गया है स्मॉल बॉल, उसके और ओरिजिनल बॉल के सरफेस एरिया को कंपेयर कीजिए, मतलब डिवाइड कीजिए। क्या कंपेयर आएगा, क्या रेशियो आएगा? तो देखो सरफेस एरिया ऑफ नंबर ऑफ बॉल, सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल बॉल लिख देते हैं इसे, ऑल स्मॉल बॉल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉल। तो भैया कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला? आप बताओ, सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप स्मॉल बॉल का कितना, स्मॉल बॉल तो कितने निकाला गया है, नंबर कितने हैं? 64। तो एक का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 64 का 64 गुने 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा बिग का? तो 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से ये कट जाएगा, पाई से पाई, 4 पाई से 4 पाई पहले कैंसिल कर दो, और उसके बाद यहाँ पे आर के जगह पे कोई भी रख दो यहाँ से, या तो आर के जगह पे, स्मॉल आर के जगह पे r/4 रख दो। तो यहाँ से जब आंसर आएगा ये आ जाएगा 4:1, ठीक है, 4:1 आएगा, मतलब 4/1 ये आ जाएगा यहाँ से वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉल कितना है? 4:1 है। मतलब सरफेस एरिया, देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सरफेस एरिया जो स्मॉल बॉल का है वो बढ़ गया है, वो रेशियो में कितना है? वो 4 है, और जो बिग बॉल का कितना है? 1 है। तो इसका मतलब कि जो बड़ा वाला बॉल है उसका यदि सरफेस एरिया 1 है, तो जो स्मॉल बॉल का जो सम है टोटल सरफेस एरिया वो उससे 4 गुना है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसको कट करके बनाओगे तो सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और क्यों बढ़ता है ये हमने सेव काट के बताया था तुमको। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ 18 सेंटीमीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये कह रहा है, कहाँ से रखें, ऐसे रखते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए, क्वेश्चन है कि एक रॉड है, कॉपर रॉड है, ठीक है, कॉपर रॉड है, इसकी डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और क्या किया गया है कि ड्रॉन इनटू अ वायर लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, इससे 18 मीटर का वायर बनाया गया है यूनिफॉर्म थिकनेस का। तो उसका थिकनेस बताइए, वायर का थिकनेस बताइए। तो देखिए वही सेम चीज़ हम करेंगे, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। देखो सरफेस एरिया वगैरह चेंज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है। ये जो इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल बात है, खूबसूरत बात है कि उसकी वॉल्यूम हम फाइंड आउट से, मतलब उसके इजीली इक्वेट कर पाते हैं, और उसके बाद हम उसको फाइंड आउट कर पाते हैं, या तो रेडियस या तो हाइट, जो भी पूछ रहा है। तो देखो इसका यदि मैं देखूँ तो इसका वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर है। और जब वो वायर बनेगा तो वो वायर भी एक सिलेंडर टाइप का होता है, तो वो भी कितना हो जाएगा, वो मान लेते हैं उसका कैपिटल आर मान लेते हैं, और हाइट उसका h1 मान लेते हैं। तो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तब पाई आर कितना हो जाएगा, यदि डायमीटर 1 है तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू इधर पाई आर कितना दे रखा है, आर नहीं दे रखा है, लेंथ दे रखा है। तो आर अपन को निकालना है, लेंथ इसका दे रखा है 18 मीटर दे रखा है। तो 18 मीटर में यदि 18 मीटर को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ से पाई तो कैंसिल कर दो, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे दिया जाएगा 0.25, और 0.25 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2 देगा, 2। तो यहाँ से आएगा 2/1800 हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो जब आर निकालेंगे तो रूट अंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30। आर कितना आ गया, 1/30। अब जब आर 1/30 आ गया तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर वायर का डायमीटर जो होगा, यदि कोई वायर है तो उसका जो डायमीटर होगा वही तो इसका थिकनेस होगा, ना, क्योंकि वायर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो हमने रेडियस निकाल लिया, अब डायमीटर निकालने तो हमें थिकनेस पता चल जाएगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 1/15,
डायमीटर 1/15 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हमारा थिकनेस हो जाएगा, ये हमारा थिकनेस हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सॉलिड क्यूबाइड ऑफ आयरन, मतलब यही सेम वही सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा। इसकी डायमेंशन दे रखा है और इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सिलेंड्रिकल पाइप, उसको एक सिलेंडर में बना दिया गया। द आउटर एंड इनर डायमीटर इतना इतना दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो जब आपको एक क्यूबाइड दे रखा है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो लेंथ है दे रखा वही है 53 × 40 × 15, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू एच, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का ये फॉर्मूला ये होता है, इंटू आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप यहाँ से आर आपको दे रखा है, आर आपको देखो ये डायमीटर दे रखा है तो आर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, एच 4 का स्क्वायर माइनस का 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये पाई का वैल्यू पता है, एच आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से माइनस करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एच जो आएगा वो अपना आएगा 2698, ठीक है, सेंटीमीटर, 2698 सेंटीमीटर। और यही आपको पूछा था लेंथ, तो एच लेंथ का मतलब सिलेंडर का हाइट ही तो क्या होता है, लेंथ होता है, तो ये हमने एच निकाल दिया। समझ में आया? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड 18 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ बेस। मतलब कोई एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, उसकी हाइट भी दे रखा है 32 और इसकी जो रेडियस दे रखा है बेस का वो है 18, ये दे रखा है। इज फिल्ड विद सैंड, मतलब बालू, मतलब जो रेत होता है ना, सैंड, उससे ये भरा हुआ है, ठीक है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हिप ऑफ द सैंड इज फॉर्म, मतलब इसको एम्प्टी किया गया और इसको कोनिकल शेप में, जो सैंड है इसको कोनिकल शेप में बना लिया गया। चलिए, तो इफ हाइट ऑफ द कोनिकल जो हाइट है इसका दे रखा है ये 24, तो बताइए इसका रेडियस क्या होगा, स्लैंट हाइट क्या होगा। तो बिल्कुल हम इजीली तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें रेत था, जब आप इसको जब रेत को आपने निकाला इसमें से और ज़मीन पे डाला, उसके बाद फिर उस जो रेत निकाला है उसको आपने एक शंकु के रूप में दिया, मतलब एक कोन के रूप में बना दिया। तो रेत तो का वॉल्यूम तो इतना ही है जितना रेत इसमें था। यदि मान लो कि इसमें इस तरह से मान लो कि इसमें 2 या 5 या 6 जो भी मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम था इसका, तो जब आप इसको निकालोगे तो उतना ही रेत होगा इसमें भी, ठीक है, उतना ही रेत होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, फिर से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वॉल्यूम सेम होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम कितना होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच यहाँ H1 कर देते हैं क्योंकि ये कोन का हाइट है। तो यहाँ से पाई से पाई आप पहले कैंसिल आउट कर दो और रेडियस भी चेंज कर लो, रेडियस, ये रेडियस जो इसको कैपिटल R लिखो। तो जो इसका रेडियस कितना है 18 है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी है 32 है, ये 18 का स्क्वायर इंटू 32, 1/3 इंटू R, इसका R कितना दिया है, ये R तो अपन को निकालना है, हाइट इसका 24 दे रखा है। समझ में आया? तो यहाँ से जब R का स्क्वायर, ये R स्क्वायर, जब वहाँ से R निकालोगे आप तो R जो आपका आएगा वो आ जाएगा 36। यहाँ से फाइंड आउट करना, देखना ये R आएगा 36, ठीक है। और जब R आपका 36 आ जाएगा, मतलब ये 36 आ गया और ये हाइट 24 है, तो हम हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो आप इसको निकाल लेना, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा स्लैंट हाइट निकल जाएगा। तो ये स्लैंट हाइट और रेडियस हमने दोनों निकाल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आज हमने सिर्फ और सिर्फ मोल्टेन जो कराया, मोल्टेन वाला, कि एक मोल्ट करके उसको एक दूसरे फॉर्म में डाला गया, तो बताइए उसका वॉल्यूम और उसका हाइट और रेडियस क्या होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे कि अब एक सिलेंडर में स्फेयर या कोन को दो फिगर को मर्ज करके जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।